जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कर्क संक्रांति की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। सूरज जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। सूरज प्रत्येक राशि में प्रवेश करता है, इसलिए 12 संक्रांति होती है। इनमें से मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। जिस तरह से मकर संक्रांति से अग्नि तत्व बढ़ जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होने लगता है, उसी तरह कर्क संक्रांति से जल की अधिकता हो जाती है। इससे वातावरण में नकारात्मकता आने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूरज के उत्तरायण होने से शुद्धता में वृद्धि होती है और वहीं सूरज के दक्षिणायन होने से नकारात्मक शक्तियां प्रभावी होने लग जाती हैं और देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। कर्क संक्रांति से मानसून की शुरुआत हो जाती है, जो कि कृषि के समय का प्रतीक माना जाता है, जो देश में एक आमदन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिणायन का समापन मकर संक्रांति के साथ होता है और इसके बाद उत्तरायण आता है। दक्षिणायन के सभी 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दौरान पूर्वजों के लिए पितृ तर्पण किया जाता है। लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्क संक्रांति की प्रतीक्षा करते हैं। कर्क संक्रांति से ही दक्षिणयान की शुरुआत हो जाती है, जिसकी अवधि 6 महीने तक रहती है। सूर्यदेव एक राशि में 1 महीने तक विराजमान रहते हैं। ऐसे कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में 6 महीने तक दक्षिणायन की अवधि रहती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार एक साल में 2 आयन होते हैं। आयन का अर्थ है परिवर्तन। इसका मतलब साल में 2 बार सूरज की स्थिति में परिवर्तन होता है। सूरज 6 महीने तक उत्तरायण में रहता है और 6 महीने तक दक्षिणायन में रहता है। कर्क संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और सूर्य भगवान से सदा स्वस्थ रहने के लिए कामना की जाती है। भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव के पूजन का कर्क संक्रांति के दिन खास महत्व माना जाता है। कर्क संक्रांति के दिन सहस्त्र नाम का जप किया जाता है। कर्क संक्रांति से 4 महीने तक कोई शुभ काम या नया काम शुरू नहीं किया जाता। इस दौरान दान, पूजन और पुण्य का काम शुरू हो जाते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। कर्क संक्रांति में भगवान विष्णु जी के पूजन का खास महत्व होता है। यह पूजन देव उठनी एकादशी तक निरंतर जारी रहता है। आइए सुनते हैं कर्क संक्रांति की यह कथा। शास्त्रों में पारंपरिक धारणा है कि सृष्टि का कार्यभार संभालते हुए भगवान विष्णु जी बहुत थक जाते हैं। तब
माता लक्ष्मी जी भगवान जी से निवेदन करती हैं कि कुछ समय उन्हें सृष्टि चिंता और भार महादेव को देना चाहिए। तब हिमालय से महादेव जी पृथ्वी पर आ जाते हैं और 4 महीने तक संसार की सारी गतिविधियां वही संभालते हैं। जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो शिव जी कैलाश की तरफ वापस लौटते हैं। एकादशी का दिन होता है जिसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन हरिहर का मिलन होता है। भगवान अपना कार्यभार आपस में बदल लेते हैं क्योंकि भगवान शिव जी व्यस्त होते हुए भी सन्यासी है और उनके राज में विवाह आदि कार्य वर्जित माना जाता है। फिर भी पूजा और अन्य पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। असल में देवताओं का सोना प्रतीकात्मक होता है। इन दिनों में कुछ शुभ सितारे भी आलोप हो जाते हैं जिनके उदित रहने से मंगल कामों में शुभ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन सूर्य देव के साथ कई अन्य देवता भी नींद में चले जाते हैं। कर्क संक्रांति पर सृष्टि का भार शिव जी ने संभाल लिया था, इसलिए श्रावण के महीने में शिव जी का पूजन का महत्व बढ़ जाता है और इस तरह से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस काल में सिर्फ पुण्य अर्जन और देव पूजा का ही प्रचलन शामिल है। कर्क संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर किसी पवित्र नदी, तालाब या जल कुंड में स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद सहस्त्र नाम स्रोत का जप किया जाता है जिससे शांति और सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। कर्क संक्रांति पर भगवान विष्णु जी के साथ सूर्य देव की पूजा अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।